हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हसल टेक। हसल टेक आपके लिए डिफरेंट गैजेट्स का रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग लेकर आता रहता है। इसी तरीके से आज हम आपके लिए एक स्मार्ट वॉच का रिव्यू लेकर आए हैं HK9 Pro, जो कि सीरीज़ 8 के फॉर्म फैक्टर पर डिज़ाइंड है और ये बहुत डिमांडिंग वॉच है। इसकी हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इसका काइंडली रिव्यू बनाएं, तो आज हम लेकर आ गए हैं HK9 Pro एमोलेड डिस्प्ले 46 mm की वॉच। तो आप वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप हमारे यूट्यूब चैनल हसल टेक को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर कोई भी आप हमारी अपडेट आपसे मिस नहीं हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This world is primal, my guiding joy. The headache pill, the necktie on my bedroom door. My conscience burning, my eyes are too cuddled up with heart condemned. I should love you and I swear I do. तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करने से पहले हम बॉक्स के डिस्क्रिप्शन देखें तो बॉक्स में हमें HK9 Pro की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आते हैं तो हमें इसका जो है वो इंडिकेशन मिलती है कि अंदर कौन सा कलर्स है और वॉच का जो साइज़ है 45 mm का है। इस तरफ आते हैं तो हमें वेयर फिट प्रो की भी ब्रांडिंग मिल जाती है, जिससे इंडिकेट करता है कि ये जो वॉच है ये वेयर फिट प्रो की एप्लीकेशन इसको वर्क करेगी। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर इसमें क्या मिलता है। बॉक्स को ओपन करने पे हमें यहाँ पर एक बुकलेट मिल जाती है देखने के लिए, और यहाँ पर जो है वो रैप हुई हुई वॉच है। तो इस बुकलेट को हम ओपन कर लेंगे और देखेंगे इसमें क्या डिस्क्रिप्शन इंडिकेट्स करी गई हैं। तो यहाँ पर इसमें वेयर फिट प्रो की गाइडेंस दी हुई है, वायरलेस चार्जिंग की गाइडेंस दी हुई है, स्ट्रैप्स कैसे इसमें मैनेज करने हैं उसकी दी हुई है, और यहाँ पर हमें QR कोड मिल जाता है जिससे हम एप्लीकेशन iOS या एंड्रॉयड के अंदर इसको स्कैन करके इंस्टॉल कर लेते हैं। तो कोई भी आपको वॉच मिले उससे पहले आप ज़रूर इसके बुकलेट को पढ़ें ताकि आपको उसकी प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। इसको हम साइड में रखते हैं तो हमारे पास केस में हमें बुकलेट के बाद हमें मिल जाता है बॉक्स के अंदर सिलिकॉन केस बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। इसमें देख रहे होंगे आप, इसमें बहुत डिज़ाइंस हैं जिसकी वजह से ये हमारे हाथ पे इचिंग नहीं करता, और बहुत ही जो है वो प्रीमियम क्वालिटी का इसमें ये स्ट्रैप है। स्ट्रैप के बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास बॉक्स में मिल जाता है इसका वायरलेस चार्जर। ये वायरलेस चार्जर मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर है जो कि USB-C के साथ आता है। USB-C के साथ इसलिए आता है क्योंकि ये इस वॉच के अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की गई है। तो इसके बाद इस वॉच के अंदर अब हम देख लेते हैं, हमारे पास इसमें वॉच आ जाती है जो कि हमारा मेन इक्विपमेंट है। तो ये इसको हम अनरैप कर लेते हैं। यहाँ पर ये रैप हुई हुई है, इसको हम अनरैप कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, वॉच ऑन करने पे हमें कुछ इस तरीके से इसका मिलता है हेलो की, इसमें हमें वेलकम करने को मिलता है। यहाँ पे वेयर फिट प्रो का है और हमारे पास स्क्रीन साइज़ कुछ इस तरीके से निकल के आता है। आप देख सकते हैं इस वॉच का मैं आपको अगर ओवरव्यू करते चलूँ, इसकी अगर बॉडी का ओवरव्यू करते चलूँ तो यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त इसका जिंक अलॉय की साइड्स हैं। इसकी साइड में इसमें जो है वो बटन्स दिए हुए हैं, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। हमारे पास ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ गया। तो अब हम इसकी अगर डिटेल्स में बात करते हुए हैं तो हमारे पास यहाँ पे जिंक अलॉय के हमारे पास ये इसकी साइड्स आ जाती हैं जो कि केस है इसका, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर इसके स्पीकर आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास इसका माइक्रोफोन आ जाता है, ये हमारे पास यहाँ पर इसका बटन दिया गया है जो कि बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं करता, क्योंकि डिफरेंट वॉचेस थी इससे पहले जो कि इसको मूव करते हुए थोड़ी सी नॉइज़ क्रिएट करती थी। यहाँ पर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर इसका एक माइक्रोफोन है, उसके नीचे हमारा एक सेकेंडरी बटन है। इस तरफ अगर हम देख लें तो हमें एक स्पीकर मिलता है जिससे हम डायरेक्ट ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हैं। ऑन द बैक साइड अगर हम इसके आ जाएं तो इसके बैक साइड पे हमें इसके स्ट्रैप लॉक मिल जाते हैं, और स्ट्रैप लॉक से हम इसके स्ट्रैप्स को लॉक कर सकते हैं। कुछ हमें यहाँ पे सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि रियर साइड के ऊपर हमें यहाँ पे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। इसमें हार्ट रेट मॉनिटर है, ब्लड ऑक्सीजन है, और स्लीप मॉनिटर है, और ब्लड प्रेशर मॉनिटर है। और इसकी अगर हम अब वॉच की बात करते चलें तो वॉच में हमें इसका UI कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, और ये जूम इन जूम आउट हो जाता है। ये इसका वॉच फेस है। तो अब हम इस वॉच को पहले इसके स्ट्रैप के साथ जो है वो बैंड कर लेंगे, उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो वॉच हमारे पास स्ट्रैप्स के साथ सेटअप हो गई है। तो अब इसकी आपको अगर डिटेल्स देता हुआ चलूँ तो ये वॉच जो है हमारे पास 2.02 इंचज़ एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है। 46 mm इसका साइज़ है, और इसमें जो है 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। ये वॉच NFC को सपोर्ट करती है, IP68 की इसकी रेटिंग है। इस वॉच के अंदर अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पर हमें कंपास भी सपोर्टेड है। अगर हम इसका कंपास देखें तो ये हमें कंपास हमें यहाँ पर इसमें कंपास देखने को मिल जाता है जो कि इसको प्रॉम्प्ट करने के लिए कहता है। और यहाँ पर देखें इसका कंपास बिल्कुल एक्यूरेट वर्क करता है।
अभी मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ यहाँ मेरे बिल्कुल राइट साइड पे वेस्ट है और ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो हमें इसकी रीडिंग शो कर रहा है। कुछ इस तरीके से भी हमें कंपास देखने को मिल जाता है। और आप इसका डिज़ाइन देखें कितना स्लीक स्मार्ट डिज़ाइन है। और सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 ओरिजिनल एप्पल वॉचेस से इसका डिज़ाइन काफ़ी अहेड है। और इसमें एच टू एच डिस्प्ले है। इस वॉच का अगर हम साइज़ की बात करते चलें और कि इसके वॉच का जो साइज़ है वो इसके जो रेजोल्यूशन है 485 बाई 550 पिक्सल्स हैं और इसका जो वेट है वो 50 ग्राम्स है। बैटरी इस वॉच के अंदर जो दी गई है वो हमें इस बैटरी की कैपेसिटी 320 mAh दी गई है, जो कि 2 से 5 डेज़ की इसमें हमें इसकी ड्यूरेशन देती है। 2 दिन हमें ये कनेक्टिविटी के साथ ड्यूरेशन देती है और 5 दिन जो है हमें विदाउट कनेक्टिविटी के देती है। उसके बाद बात करें कि इस वॉच के अंदर कौन सा प्रोसेसर है, तो इस वॉच के अंदर प्रोसेसर जो चिप डाली गई है वो SF32LB551 चिप डाली गई है और ये वॉच ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करती है, जो कि एंड्रॉयड एंड iOS दोनों के साथ कंपेटेबल हैं। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वॉच वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। मैं आपको लाइव डेमो उसमें करके दिखा देता हूँ। इसमें लाइव ये वॉच वायरलेस चार्ज सपोर्ट करती है, फिर टाइम ड्यूरेशन भी दिखाती है और साथ साथ इसमें डेट भी दिखाती है। अच्छा, ये वॉच जो है इसके अंदर जो टाइम है वो 24 आवर्स का फॉर्मेट है। दिस मीन्स कि अगर शाम के 6 बज रहे हैं तो ये आपको 18 दिखाएगा, 12 आवर फॉर्मेट इसके अंदर नहीं है। उसके बाद हम इस वॉच की फ़िज़िकल अपीयरेंस की अगर बात करें तो इसके फ़िज़िकल फंक्शंस क्या हैं। इस वॉच फेसेस के अंदर सारे फंक्शन जो है वो वर्किंग में है। यहाँ से हमारे पास रिसेंट फ़ोन कॉल का और डायल का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास म्यूज़िक का ऑप्शन आ जाता है। म्यूज़िक का ये हमें जो है वो वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन है। तो हमारे पास इसमें कुछ फ़ीचर्स हैं। यहाँ से हमारे पास शॉर्टकट आ जाता है, जो कि हमारे पास में कॉल लॉग्स, वेदर भी इसमें से हमारे मोबाइल फ़ोन से सिंक हो जाता है और हमें बिल्कुल एक्यूरेट वेदर बताता है। फ्रंट से हम नीचे करते हैं तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन दिखाता है और ये जो रेड डॉट है, आप इसमें रेड डॉट अगर देख रहे हैं तो ये रेड डॉट हमें इंडिकेट करता है हर थोड़ी देर के अंदर कि आपके कुछ अनरीड मैसेजेस या नोटिफिकेशन है, तो काइंडली आप उनको रीड कर लें। और ये कस्टमाइज भी हो जाता है हमारी सेटिंग्स के अंदर से। स्वाइप अप से हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं फाइंड माई फ़ोन के, टॉर्च के और ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले के, लॉक के। अब हमारे पास इसमें कुछ लॉक, हमारे पास स्क्रीन लॉक, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्क्रीन लॉक इसमें किस तरीके से होता है। बैटरी परसेंटेज आ जाती है, राइज टू वेकअप आ जाता है और नाइट मोड आ जाता है, स्लीप मोड आ जाता है, अली पे आ जाता है। काफ़ी सारे इसके अंदर फीचर्स हैं। राइट स्वाइप करने से हमारे पास इसमें क्विक एक्सेस मेन्यू में हम चले जाते हैं, जो कि यहाँ से भी एक्सेस हो जाता है हमारे पास इस तरीके से। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो शॉर्ट वीडियो रिमाइंडर है और शॉर्ट वीडियो रिमोट है। तो इसमें अगर हम कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं या हम टिकटॉक वीडियो देख रहे हैं तो हम यहीं से वीडियो से मोबाइल वॉच से हम अपना इसका वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और यहाँ इसको लाइक भी कर सकते हैं। ये पहला फीचर है किसी पहली वॉच में जो इंट्रोड्यूस कराया है लाइक ऑप्शन में। अगर हम इसको मोबाइल के साथ बाइंड करेंगे तो ये और हमें इसका एक्यूरेट वर्क करके दिखाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे BPM आ जाता है, ये हमारे पास इसमें फीचर आ जाता है और ये कस्टमाइजेबल भी है, इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और हम अगर अब इसमें डिटेल्स में जाएं तो हमारे पास इसमें स्पोर्ट्स मोड आ जाता है, जिसमें इंडोर रनिंग, आउटडोर रनिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, सॉकर, काफ़ी हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती हैं। और आप इसकी मैं अगर आप उसका भी ट्रांजेक्शन अभी मैं आपको चेक कराऊँ तो आप उसकी ट्रांजेक्शन चेक करें कि इसकी ट्रांजेक्शन कितनी स्मूथ है। और यहाँ पर अब कुछ फ़ीचर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ब्लड प्रेशर भी मिल जाता है। हमारे यहाँ पर एक गेम देखने को मिल जाती है, जो कि हम इसमें ऑफलाइन एक गेम भी खेल सकते हैं। ये देखें, ये इससे पहले किसी वॉच में नहीं था। एच की सीरीज़ के अंदर ये मोड दिखाया गया है। हम अगर इसकी सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिसके अंदर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डलती है, वेट, बॉडी मास इंडेक्स, BMI, ताकि ये हमें हमारे वर्कआउट के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट दे सकें। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे हमारे पास आ जाती है नोटिस के अंदर हमारे पास रेड डॉट अलर्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई भी अननोन या अनरीड हमारे पास मैसेज होता है या नोटिफिकेशन होता है तो हमें रेड डॉट से इंडिकेशन देता है यहाँ पे ये। उसके बाद हम यूनिवर्सल पर आ जाते हैं। यूनिवर्सल पे हमारे पास इस मशीन जो कि हमारे पास HK9 Pro है, इसमें डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं और यहाँ पर इसमें ऑडियो ब्लूटूथ भी देखने को मिल जाता है। कनेक्ट हमें अपने फ़ोन से कैसे करेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसमें HK9 Pro का मॉडल और नीचे हम स्वाइप डाउन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसमें QR कोड आ जाएगा, जिसमें हम इस मोबाइल में स्कैन करके इसको हम अपनी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेंगे। अगर हमें इसको रीसेट करना है, फैक्ट्री रीसेट करना है तो फैक्ट्री रीसेट का भी ऑप्शन है और हमारे पास इसको रीबूट और शट डाउन का भी ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद हम इसके जो इससे नीचे जो फीचर आता है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, जैसे हमारे मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब मोड होता है, इसी तरीके से हमारे वॉच में भी डू नॉट डिस्टर्ब मोड है।
और इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्प्ले ब्राइटनेस। अच्छा, हम यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट भी कर सकते हैं। और अभी मैं अगर इसकी ब्राइटनेस थोड़ी लो कर दूँ ताकि आपको सही से हमारे पास इसकी स्क्रीन शो हो। राइज टू वेकअप का ऑप्शन आ जाता है, स्क्रीन टाइम का ऑप्शन आ जाता है, स्क्रीन ऑफ टाइम का ऑप्शन आ जाता है। इसका मैक्सिमम स्क्रीन ऑफ का टाइम है 30 सेकेंड्स और ऑलवेज ब्राइट का हमारे पास इसका मैक्सिमम है 20 मिनट्स का। तो ये एक मुझे इसमें ड्रॉबैक लगा कि इसमें हमारे पास ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलना चाहिए था। अच्छा, वेक स्क्रीन का आ जाते हैं, इसमें ऑलवेज 15 मिनट्स एंड 1 आवर का है। हम अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एफ व्यू जैसे मैंने आपको बताया कि एफ व्यू जो है अभी यहाँ पर सेल्यूलर है, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। 4 ऑप्शन है। एक तो ये है हमारे पास, एक हमारे पास ये है जो बिल्कुल लैग फ्री है। दूसरा हमारे पास ये आ जाता है, आई पर्सनली लाइक दिस वन, इसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद ये है, ये मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा। और लास्ट में हमारे पास ये आ जाता है। तो आई पर्सनली लाइक दिस वन एंड दिस वन। आई पर्सनली लाइक दिस वन, बट ये जो है एप्पल वॉच सीरीज़ 7 सीरीज़ 8 के अंदर ये वाला इंटरफेस ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो मैं इसको जो है वो ज़्यादातर ऑन करके रखता हूँ। सेटिंग्स में हम चले जाएँ तो उसके नीचे जो है सेटिंग्स थी उनको हम डिस्क्राइब करते हुए चलें तो साउंड्स एंड टॉर्च आ जाती है। साउंड एंड मीडिया वॉल्यूम को हम यहीं से, और कॉल जो है वो हम इसमें कॉल का जो है ऑप्शन है, इसमें हमें रिंग करनी है तो हम इसको ऑन कर देंगे, रिंग नहीं करनी है तो हम इसको ऑफ़ कर देंगे। इस यहाँ पर पावरफुल का ऑप्शन दिया गया है कि हमारे मतलब इसकी वाइब्रेशन इंटेंसिटी कितनी चाहिए है। अगर हमारे पास ज़्यादा चाहिए है तो पावरफुल पे कर देंगे, नहीं तो उसको हम डिफ़ॉल्ट पे कर देंगे। उसके बाद इसमें पासवर्ड का ऑप्शन है, हम इसमें पासवर्ड सेटअप कर सकते हैं जैसे सेम एज़ ओरिजिनल एप्पल वॉच में सीरीज़ 7 में सीरीज़ 8 में जैसे पासवर्ड आया है, हम इसमें इसका पासवर्ड एंटर कर सकते हैं और ताकि हमारे उसमें कोई एक्सेस ना कर सके डेटा के अंदर। इसमें अगर डेटा इरेज का भी ऑप्शन है और रिस्क डिटेक्शन का भी ऑप्शन है। दिस मीन्स कि हम जो है रिस्ट हमारी जैसे नीचे होती है, अगर हम रिस्ट को ऊपर करेंगे तो ये इसमें डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा। एक चीज़ जो इसके अंदर मेजर मिसिंग है वो मिसिंग है पाम सेंसर। इस वॉच के अंदर पाम सेंसर नहीं है, जो कि डिफरेंट वॉचेस में अल्ट्रा वॉचेस में आता है, बट इस वॉच के अंदर पाम वॉच नहीं है। अच्छा, की कस्टमाइजेशन पे आ जाएँ तो कीज़ कस्टमाइजेशन लेफ़्ट क्लिक एंड डबल राइट क्लिक। लेफ़्ट पे हमारे पास कोई बटन नहीं है। ये जो ऑप्शन है ये एप्पल वॉच अल्ट्रा के अंदर और उसके रेप्लिका जो हैं उसके अंदर ऑप्शन आता है, लेकिन इसके अंदर लेफ़्ट में नहीं, तो सिर्फ राइट वाला ही इसमें वर्क करता है। राइट वाले क्लिक के मैंने इसमें क्विक एक्सेस मेन्यू रखा हुआ है। दिस मीन्स कि अगर मैं राइट को 2 बार क्लिक करूँगा तो ये मेन पर जाएंगे तो ये ऑप्शन ऑन होगा हमारे पास। राइट जो ये हमारे पास सेकेंडरी बटन है, इसको मैं अगर 2 बार मैं इसको क्लिक करूँगा तो हमारे पास क्विक एक्सेस खुल जाएगा। रीसेंट टैब्स हमारे पास जो कि हमारे आईफोन के अंदर, हमारे एंड्रॉयड के अंदर रीसेंट टैब्स होते हैं, जिनको क्लियर करने से हमारी मेमोरी जो है वो फ्री होती है। तो यहाँ से हम इनको इस तरीके से क्लियर करके हम मेमोरी को फ्रेश भी कर सकते हैं। जो हमने चीज़ें अभी ऑन करी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास आ गई थी। इसके बाद हम देखते चलें तो हमारे पास इसके बाद क्या है, वेवर भी की कस्टमाइजेशन हमारा हो गया था। उसके बाद बैटरी आ गया था। यहाँ पर अभी हमें ये बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है। मैंने इसको ऑलमोस्ट मुझे 20 मिनट्स हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। इससे पहले भी मैं यूज़ कर रहा था रिव्यू करने से पहले, तो ये वॉच 98% चार्ज थी आई गेस, या 99% चार्ज थी। और 8 डेज़ पहले इसको मैंने 100% चार्ज किया था। ये वॉच यहाँ पे लास्ट चार्ज का इंडिकेशन दिखाती है, जैसे हमारे आईफोन के अंदर लास्ट चार्ज का दिखाता है। अच्छा, स्लीप मॉनिटर है ये हमारे पास, हम स्लीप रूटीन्स में सेट कर सकते हैं, स्लीप ट्रैकिंग सेट कर सकते हैं, वेकअप टाइम जो है वो इसमें सेट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड का मैं आपको जैसे बता दिया था, हार्ट रेट एक्टिविटी मोड का, तो ये सारे जो फीचर्स थे। अब इसके अंदर एक और की फीचर्स है कि हम यहाँ पर जो है इसमें अलार्म भी सेट कर सकते हैं। अलार्म हम मोबाइल से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अलार्म में इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इस अलार्म में ये हमें सिर्फ वाइब्रेशन देता है, हमें नॉइज़ नहीं देता। और इसमें 10 सेकंड्स के बाद अलार्म की वाइब्रेशन क्लोज हो जाती है, तो हमें बैक टू बैक अलार्म्स भी लगाने पड़ते हैं। वॉच को मैंने हाथ में बैंड कर लिया और वॉच की लुक कुछ इस तरीके से निकल के आ रही है। इसके एज डिस्प्ले ही बहुत प्रीमियम लुक दे रहे हैं इस वॉच की, और ये वॉच पहनने के बाद आपको बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होगा, बल्कि किसी को भी रियलाइज़ नहीं होगा कि आपने या तो ओरिजिनल पहनी है या आपने कोई कॉपी वॉच पहनी है। इसमें अगर हम देखते चलें तो इसमें सेम फॉर्म फैक्टर पर डिज़ाइन है, जैसे एप्पल वॉच की फॉर्म फैक्टर पर डिज़ाइन है। ये हमारे पास मैं आपको दिखाऊँ तो ये राइज टू वेकअप, अभी जैसे ये वॉच हमारी यहाँ से ऑफ़ है, वॉच को हमने ऑफ़ कर दिया। हम जैसे नॉर्मल हमने अपनी रिस्ट को ओपन किया तो ये हमें राइज टू वेकअप देगा। और अगर यहाँ से हम आ जाते हैं इस पर तो ये हमें यहाँ से भी, ये देखें, ये हमें फिर ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले दे देगा। ठीक है,
तो ये बहुत ही की फ़ीचर्स हैं इस वॉच के, जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब किए थे। अब इस वॉच को कनेक्ट कैसे करना है इसकी एप्लीकेशन के साथ, इसकी एप्लीकेशंस के अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, पेयर फिट एप्लीकेशन इसमें यूज़ होती है। तो आइए इसको एप्लीकेशन के साथ बाइंड करके इसको आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है वेयर फिट प्रो। ये वेयर फिट प्रो की हमारे पास एप्लीकेशन है जिससे ये वॉच रन होती है। इस वॉच को मैंने इसके साथ बैंड कर लिया है। HK9 Pro इसमें कनेक्टेड है, 93% इसकी बैटरी हेल्थ है। तो आइए देखिए कि इसमें हम और क्या क्या ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस में अगर हम सबसे पहले चले जाएँ तो नोटिफिकेशंस के अंदर हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कौन कौन से नोटिफिकेशंस जो है वो अलाउ कर सकते हैं जो हमें अपने वॉच के ऊपर चाहिए हैं। उसके बाद जैसे हमारे पास अभी इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आया है, तो हम यहाँ से इसको इंस्टाग्राम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इंस्टाग्राम को क्लोज़ कर दूँ तो यहाँ पर इंस्टाग्राम में हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, तो हमारे पास ये सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद एप्लीकेशन मार्केट में चले जाते हैं, तो यहाँ से हम इसको हमारे पास जो इसमें डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ब्लड शुगर है, ब्रेथ रेट है, इसको हम इंस्टॉल करके इसको मोबाइल के अंदर व्यू कर सकते हैं। बिज़नेस कार्ड के अंदर आ सकते हैं, तो हमें बिज़नेस कार्ड के अंदर कौन कौन से QR कोड इसमें NFC से हमें कनेक्ट करने हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर। हेल्थ रिमाइंडर, वेदर पुश, ये सब जो है हमारे पास वॉच के अंदर भी जो है वो एक्सेस हमारे साथ हो सकते हैं। अब जैसे मैंने इसमें फाइंड माई डिवाइस किया है, तो ये मेरा ब्रेसलेट जिसमें लिखा हुआ है फाइंड अ ब्रेसलेट, हमारी वॉच जो है वो इसमें वाइब्रेशन रिंग कर ली गई है। मैं दोबारा अगर दिखाता चलूँ तो इसकी इंटेंसिटी आवाज़ की थोड़ी देर के साथ बढ़ती हुई जा रही है। अच्छा, हमारे पिक्चर्स के ऑप्शन पर आ जाते हैं, तो ये हमारे पास जैसे ये वॉचेस रखी हुई हैं और ये हमारे पास वॉच है। हमने अगर यहाँ से इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये हमारे पास पिक्चर क्लिक हो जाएगी। उसके बाद हम नीचे कुछ ऑप्शंस में आते हैं, तो हमारे पास इसमें फर्मवेयर अपडेट जो कि वॉच का दिखाता है कि ये वॉच अप टू डेट है। तो ये वॉच जो है वो करंटली 11.04 पे वर्जन पे इसमें रन कर रही है। और उसके बाद हम आ जाते हैं वॉच फेसेस पे। ये वॉच के अंदर काफ़ी सारे वॉच फेसेस हैं जो कि हमें इसमें रिकमेंड किए गए हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वॉच फेसेस जो कि अच्छे वॉच फेसेस हैं वो पेड हैं। और मैं आपको इसमें वॉच फेस चेंज करने का भी तरीका बताता हूँ कि ये वॉच हमने यहाँ पे रख लिया। इस वॉच के अंदर जो बिल्ट इन वॉच फेसेस हैं वो 1, मैं आपको दिखाता चलूँ यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें 9 बिल्ट इन वॉच फेसेस हैं। और इसमें अगर हम वॉच फेस को डाउनलोड करना चाहें तो 1 एट अ टाइम ही होता है, इकट्ठे वॉच फेसेस 4-5 नहीं होते। हमारे पास इस वॉच के अंदर थीम भी आ जाती है। जैसे अभी ये वाइट थीम है, इसमें हमें इसके एजेस का पता चल रहा है। ये हमारे पास रेड थीम में भी आ जाता है, जिसके अंदर ये कंपस थीम भी खिलाती है, कंपस वॉच फेस भी खिलाता है। और उसके बाद चले जाएँ तो हमारे पास ये वॉच फेस आता है जिसकी ट्रांजेक्शन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं इसको ही प्रेफर करता हूँ। ये इसमें ट्रांजेक्शन मुझे इसकी बहुत पसंद है इस वॉच में। और अगर हमें H2H डिस्प्ले अंदर चाहिए तो ये जो वाला वॉलपेपर है ये भी मुझे बहुत पसंद है। और सीरीज़ 5 एप्पल वॉच के अंदर, सीरीज़ 8 एप्पल वॉच के अंदर आया है। ये बिल्कुल भी इससे हम जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये वॉलपेपर सीरीज़ 8 ओरिजिनल का है या HK9 Pro का है। उसके बाद अगर हमें वॉलपेपर्स इसमें डाउनलोड करना हो तो हमारे पास वॉचेस ऐसे आ जाएगा। तो हम यहाँ से मोर पे चले जाएंगे। मोर पे जाने के बाद जो हमें डाउनलोड ऑप्शन हैं उन डाउनलोड ऑप्शन में से देखेंगे हमें सबसे ज़्यादा अच्छा वॉलपेपर कौन सा लग रहा है। फॉर एग्जांपल ये वॉच फेस है, इसको हमने अगर डाउनलोड का ऑप्शन किया तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है इंस्टॉल होने में और डाउनलोड होने में, इसको टाइम लगता है। तो हम इसको इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको दिखाते हैं कि किस तरीके से ऑपरेट होता है। तो ये देखें कुछ इस तरीके से बफर हो रही है, इंस्टॉलेशन हो रही है। जैसे ये 0 से लेकर 100% होगी, वॉच का वॉच फेस चेंज हो जाएगा और ये मेरे पास यहाँ पर है, ये वॉच फेस हमारे वॉच के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और जो हमारे पास प्रीवियसली डाउनलोडेड वॉच फेस था उसकी जगह ये ले लेगा, उसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि इसमें 1 वॉच फेस एट अ टाइम ही हो सकता है। 90% इंस्टॉल हो चुका है, स्लोली हो रहा है। उसके बाद ये हमें हमारे वॉच के अंदर कुछ इस तरीके से, मैं इसको साइड पर रख देता हूँ, कुछ इस तरीके से हमारे वॉच में इसको अपीयरेंस देगा। और अभी थोड़ा सा टाइम है क्योंकि ये वॉच में थोड़े से अपग्रेडेशन होने हैं इसके एप्लीकेशन में।
98% ये जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. नाउ इट्स 99% एंड फाइनली इट्स 100% इंस्टॉल. तो हमारे पास वॉच फेस कुछ इस तरीके से आएगा जैसे अभी ये वॉच फेस इसमें आने वाला है. ये देखें, इसको मैं इस वॉच को अगर मैं साफ़ कर लूँ तो आपके पास थोड़ी क्लियर वीडियो हमारे पास क्लियर पहुँचेगी. ये देखें, इसकी जो नीडल्स हैं ये देखें कितना स्मूथ वर्क कर रही हैं ये. अच्छा, अगर हम कस्टमाइज़ करवाएं इसके अंदर, इसमें वॉच फेस कोई कस्टमाइज़ करें तो हमारे पास वॉच फेस कुछ इस तरीके से कस्टमाइज़ होता है. मेन मेन्यू में हम यहाँ पे कस्टमाइज़ पे चले जाएंगे और हम मेरे मिसाल के तौर पे मैं गया, मेरे पास जो गैलरी में जो पिक्चर्स हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास गैलरी में ये पिक्चर है, मेरे पास गैलरी में पिक्चर है. मैं इस गैलरी की पिक्चर्स को जो है वो इसको भी मैं इंस्टॉल करूँगा. तो इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ उसकी लुक किस तरीके से आती है. अच्छा, जो गैलरी के वॉच फेसेस होते हैं वो जल्दी इंस्टॉल हो जाते हैं क्योंकि और हम इसमें मेन्यू स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास स्टाइल आ गया, यहाँ से हम जो है इसके स्टाइल को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं. पोजीशन हमने इसमें जो टाइम है वो ऊपर रखना है या नीचे रखना है, ये सारे जो है यहाँ से इसमें कस्टमाइज़ हो सकते हैं और ये यहाँ से जो है हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं. अच्छा, ये सेम एज़ एप्पल वॉच के फॉर्म फैक्टर पर डिज़ाइन की गई है तो ऑब्वियसली उसकी एसेसरीज के साथ कंपैटिबल है या नहीं. आपका भी ये सवाल होगा तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये कुछ उसकी एसेसरीज़ हैं. जैसे ये इसका ग्लास प्रोटेक्टर है, ये एप्पल वॉच और इसके साथ दोनों के साथ कंपैटिबल है. यहाँ पर हमें एक सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है जो कि हम इस पर जो है वो उसको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं. कुछ हमारे पास यहाँ पर स्ट्रैप्स हैं, मैग्नेटिक स्ट्रैप्स. एक ये हो गया गोल्ड कलर के अंदर मैग्नेटिक स्ट्रैप हो गया. एक ओशन और एल्पाइन दोनों हमारे पास स्ट्रैप मौजूद है यहाँ पर. इसके साथ एक ब्लैक हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रैप मौजूद है, ठीक है. और यहाँ पर हमारे पास ओशन बैंड भी तो ये सब जो चीज़ें हैं इसके साथ एफिलेट हो सकती हैं, यूज़ हो सकती हैं, जो कि बहुत ही जो है इको फ्रेंडली है. और हमारे पास एक ब्लैक कलर का भी प्रोटेक्टर है जो कि यहाँ पर यूज़ होता है. 360 प्रोटेक्टर है जो कि आपकी वॉच को ब्रेक होने से बचाता है. ये आज हमारी वॉच का रिव्यू था HK9 Pro का, जो कि वेयरफिट की तरफ से 2023 का लेटेस्ट मॉडल है. आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा. अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मेक श्योर आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इन फ्यूचर जो वीडियोज़ आनी है वो आपसे मिस ना हो सकें.